नमस्कार। वार्ड क्रमांक 44 के रहवासी धंजीवाड़ी, केडी हाइट, खोर डोंगरी, रहीजा टाउनशिप, पठानवाड़ी, मकबूल कंपाउंड, धीराज उपहार, एमएचबी कॉलोनी और संजय नगर के सभी रहवासियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, परसों मतदान होने वाला है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 4 वर्षों के अंतराल के बाद होने जा रहा है। जो चुनाव 2022 में होना था वह अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात परसों की तारीख फिक्स हुई है। आप लोगों से मैं यही विनती करूंगा कि परसों भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मेरी पत्नी, आपकी नगर सेविका संगीता शर्मा, उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। आप उनको भारी बहुमतों से जिता के लाइए। कुछ चुनाव आ जाता है, लोग घर घर मतदान मांगने के लिए जाते रहते हैं। जाना भी चाहिए, हर किसी का हक है, लोकतंत्र है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रिटिसिज्म ऐसा भी करो जो लोगों को पचे। अब किसी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने और उनकी पत्नी ने पिछले इन 15-18 सालों में कुछ काम नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास में इस वक्त हमारे कार्यवृत्त अहवाल के 4 कार्यवृत्त अहवाल मैं सामने आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहला जो मेरा पहला टर्म था 2007 से 2012, उसका कार्यवृत्त अहवाल 50 पन्नों का कार्यवृत्त अहवाल मैं आपको दिखा रहा हूं। सारे कामों का लेखा जोखा ये सामने, ये पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक मेरे दूसरे कार्यकाल के समय की है, 2012 से लेकर के 2017 की। ये भी 50 पन्नों के कार्यवृत्त अहवाल आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। तीसरा कार्यवृत्त अहवाल जो मिड टर्म में लोकसभा के समय किया गया था, जो नगर सेवक टाइम्स करके एक प्रसिद्ध किया गया था, उसमें कार्यवृत्त अहवाल है। चौथा जो संगीता शर्मा जी ने जब अपना काम किया 2017 से लेकर 2022 तक का कामकाज किया है, उसका लेखा जोखा ये 50 पन्नों की पुस्तक, ये कार्यवृत्त अहवाल जिसे हमने लोगों को घर घर बांटा है, इसमें है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मेरे 10 साल के काम काज के समय में मुझे 3 बार प्रजा फाउंडेशन ने बेस्ट नगर सेवक का अवार्ड से मुझे सम्मानित किया था। एक बार प्रथम क्रमांक का था, एक बार तीसरे क्रमांक का था और एक बार 5वें क्रमांक का था। तो मित्रों, अगर मैंने कामकाज नहीं किया है तो आप लोगों के सामने सारा कार्यवृत्त अहवाल रखा है। और मैं आपको बताऊं, अब आंखों से देखा हुआ काम बताता हूं। जिन लोगों ने वीडियो जारी किया है ना, मैं उनको बताना चाहता हूं, आपका पठानवाड़ी का रोड, हमारा सबका जो पठानवाड़ी का रोड था वो बहुत छोटा था। मतलब उसका चौड़ा जो साइज थी सिर्फ 30 फुट की थी, उसे मैंने डबल 60 फुट का रोड बनाया है। ये आप सभी लोग जानते हैं। और वो रोड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेरी ऑफिस जो पठानवाड़ी के हाईवे के कॉर्नर पे थी उसे मैंने तोड़ा। और आप पूरे वार्ड क्रमांक 44 में घूमेंगे तो आपको 99% सारे रोड सीमेंट के हो चुके हैं। मैंने मेरे समय के टर्म के पहले कार्यकाल में मैंने 25 जगहों पे बोरवेल करवा के लोगों को, जनता को दिया था। उस समय की जनता और आज भी जो जनता है सभी को पता है कि 25 बोरवेल करके दिया था। वो सारा कार्यवृत्त अहवाल के अंदर है। मैं आपको बताऊं, महापुरुषों के नाम से हमने 6 चौक बनाए ताकि महापुरुषों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों को भी जान सके, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, अब्दुल हमीद चौक, बापा सीताराम चौक, मदन लाल व्यास चौक और काठियावाड़ी पे चौक बनाया। साथ में सबसे बड़ा चौक हमने बनाया जो आज स्वाभिमान की बात है, जब हम हाईवे से जाते हैं, बोरीवली से हम जब चर्च गेट की तरफ जाते हैं, एमएचबी कॉलोनी सन्मित्र ग्राउंड के पास में आप देखेंगे 105 फुट का तिरंगा झंडा लहराता है। वो मैंने बनवाया, चाफेकर बंधु चौक। ये चाफेकर बंधु जो अंग्रेजों से लड़ते समय 3 भाई एक साथ अपने प्राणों की आहुति दिए थे, उनके नाम से चाफेकर बंधु चौक बनाया, जहां 105 फुट का तिरंगा झंडा लहराता है, वो भी मैंने बनाया। और आपको हर घर गली, एमएचबी कॉलोनी हो, पठानवाड़ी हो, धंजीवाड़ी हो, खोट डोंगरी हो या कहीं की भी, जहां कहीं भी छोटी घर गली थी, हर घर गली में हमने काम किया हुआ है, लादीकरण किया हुआ है, गटर बनाया हुआ है। एमएचबी कॉलोनी का सबसे बड़ा गटर जो था उसका पूरी तरीके से हमने उसको बना करके पुनर्स्थापित किया। आज उसका फायदा सभी लोगों को हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे शौचालय हो, चाहे किसी भी प्रकार की असुविधा हो, या जब कभी किसी ने मेरे कार्यालय पे आकर के अपने बच्चों के स्कूल के डॉक्यूमेंट लेने के लिए आए होंगे, कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं गया। कोई एक व्यक्ति आकर के कह दे कि नहीं वो लेटर लेने आया और उसको लेटर नहीं मिला, ऐसा किसी भी जात, संप्रदा और प्रथा का मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। हर किसी को लेटर, हर किसी को उसको उत्तर मिला है और उसको प्रॉपर सभी चीजें मिली हैं। तो ये जो बहका रहे हैं लोग कि मैंने कार्य नहीं किया है, ऐसे लोग मेरी ऑफिस में 4 दिन पहले आए थे। मेरी पठानवाड़ी की ऑफिस में सीसीटीवी में उनका
फोटो भी कैद हुआ है। और ये लोग आए थे अपनी कौम का सौदा करने के लिए कि ज्ञानमूर्ति जी आप हमें खुश कर दो तो हमारी सारी कौम आपको जो है मतदान करेगी। तो इतना बड़ा सौदा करने आए थे। मैंने जब उन्हें नकार दिया तो उन्होंने अपना एक वीडियो बना करके वायरल किया हुआ है। तो ऐसे दलालों से आप सावधान रहिए और ऐसे लोग जो समाज में भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। अब यही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि ये सौदे में बिक जाते तो ये फिर कमल कमल करते और मैंने इनसे सौदा नहीं किया तो अब ये मसाल मशाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूंगा, परसों 15 तारीख को आप अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करिए और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संगीता शर्मा को कमल का बटन दबा करके भारी बहुमतों से जिताएं। धन्यवाद।